हमारे सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सकती है? बीटेक खत्म होने के बाद से तैयारी शुरू करना बेटर है या पहले ही चालू कर दें? बीटेक के बाद क्या करें? जॉब करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या क्या करें? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो बीटेक के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके द्वारा ज्यादातर कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, वो कहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारियों के लिए कहां पे उन्हें प्रॉब्लम फेस आ रही है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे, ज्यादातर बच्चे एक ही चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पॉसिबल है, हाँ या ना, और अगर है तो कैसे पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला कदम होता है हमें उसका सिलेबस लेना और उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चैप्टर्स मेंशन हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करना। अब क्योंकि आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सिलेबस बिल्कुल ही परे है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए इंजीनियरिंग का, चाहे वो गेट हो, एसएससी हो, स्टेट का एईएन या जेईएन एग्जाम हो, या कोई भी पीएसयू के अलग से जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में आपकी ब्रांच का टेक्निकल सब्जेक्ट तो आने ही वाला है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं तो वही, जिनमें से कुछ आपने पढ़ लिए हैं, कुछ आप आने वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपके टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स कॉलेज में चल रहे हों, उनमें तो आप अपना पूरा ध्यान अपने कॉलेज के सिलेबस पे, कॉलेज के करिकुलम पे, बुक्स पे, असाइनमेंट्स खुद से करना, कॉपी पेस्ट ना करना, इन चीजों पे ध्यान रहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हमारे पिछले सेमेस्टर्स में हो चुके हैं और जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला है, उन सब्जेक्ट्स के लिए क्या किया जाए, उनकी तैयारी कैसे की जाए, ये डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि बीटेक का जो भी हमारा कॉलेज का शेड्यूल होता है, वो सुबह 8 या 9 बजे से चालू होता है और शाम को 3 या 4 या 4:30 बजे तक सभी कॉलेजेस की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम फ्री हैं। अगर शाम को 4, 4:30 बजे से रात को 10-11 बजे तक का भी हम शेड्यूल देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ एक्टिविटी होती नहीं है करने के लिए। तो अगर हम जितना टाइम कॉलेज में दे रहे हैं, उसका आधा टाइम भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ दे दें, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनकी तैयारी होती जाएगी, प्लस हम एग्जाम के लिए हमारे सेमेस्टर के दौरान ही रेडी हो जाएंगे। जो ये डाउट होता है मन में कि सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो देखिए दोस्तों, जब सेमेस्टर चलता है तो हमारे मिड टर्म होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे और एक फाइनल एंड सेम एग्जाम होगा। लेकिन इन एग्जाम्स के बीच में जो गैप है, इन गैप में हमारा रिलैक्सिंग पीरियड होता है। तब हमारे पास तो बहुत ज्यादा लोड नहीं होता, हम रिलैक्स होते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, कॉलेज लाइफ इंजॉय करते हैं। तो ये इंजॉय थोड़ा सा कम करके उस एंजॉयमेंट वाले टाइम को आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दें, तो कॉलेज के सेमेस्टर के साथ साथ भी आपके एग्जाम्स की तैयारी, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बड़े शानदार तरीके से हो सकती है। जैसे कि हम बात करें अगर गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आप कॉलेज में कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ आने वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट हैं तो वही जो हमारे फेमिलियर है, जिनसे हमें थोड़ा बहुत तो पता है इसमें क्या क्या बात हो रही है। भले अच्छे से ना पढ़ा हो, लेकिन ऊपरी तौर से हमें टॉपिक के नाम से पता होंगे। उन टॉपिक्स को उठा के कॉलेज के बाद के टाइम में, जब हम फ्री हैं, रिलैक्स्ड हैं, उस टाइम में हमें उठा के एक एक टॉपिक करते जाना है। और जरूरत पड़े तो हम इनको किसी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, वापस किसी सीनियर से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। अब तो ऑनलाइन में इतने मीडियम है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो एक्चुअल में तैयारी करने वाला है, उसके लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। हर जगह हम इजीली पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हर चीज अवेलेबल होती है और ना पढ़ने वाले के लिए हमेशा एक्सक्यूजेस अवेलेबल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहले आप अपने माइंड में क्लियर करें कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूं, मैं क्लियर कर सकता हूं। एग्जाम के साथ साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ सेमेस्टर के एग्जाम भी बड़े आराम से पॉसिबल हैं। हम इंतजार नहीं करेंगे कि फाइनल ईयर खत्म होने के बाद हम चालू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि स्लोली बट कंसिस्टेंटली हम हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हर रोज पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आप अपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जिस भी अपने ईयर में हैं आप, उसके साथ साथ, सेमेस्टर के साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जो आपके सेमेस्टर के शेड्यूल्स होते हैं,
जिस दिन आपके पास बहुत ज्यादा असाइनमेंट का लोड है, जल्दी से असाइनमेंट करके फिनिश कीजिए। जब आपके एंड सेम या मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, उन सेमेस्टर एग्जाम से पहले हार्डली 5-6 दिन अपने पास बिजी होते हैं, जब हमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। तो ये मिड सेम के 5-6 दिन, एंड सेम के 5-6 दिन और एग्जाम के 8-10 दिन निकाल भी दें तो भी हम ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 दिन ही बिजी हैं। तो पूरे सेमेस्टर में 30 डेज ही एक्चुअल हमारे बिजी होंगे, बाकी के डेज हमारे रिलैक्स और फ्री टाइम होंगे। और यही वो टाइम है जहां पे सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट अपने टाइम को वेस्ट ना होने देने से लेकर अपने रूम पर आकर क्वेश्चंस लगा रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, टॉपिक एक एक करके कवर कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। लेट अस से अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट में लेट अस से 100 टॉपिक्स हैं और ऐसे आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास 1000 सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और उसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स को डिवाइड कर दें एक शेड्यूल में कि इतने दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतने दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट मेरा खत्म हो जाएगा अलोंग विद सेमेस्टर की पढ़ाई। क्योंकि सेमेस्टर की पढ़ाई हम हर रोज तो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम टाइम में भले रात भर जग के कर लेते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेते हैं, एग्जाम के दिनों में पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही वापस से हम फ्री हो जाते हैं। तो अगर रियलिटी में बात की जाए तो हमारे पास काफी टाइम होता है। ओके, अब कुछ बच्चों के मन में यह डाउट होता है कि सर अभी हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर काफी सारे बच्चे जो प्लेसमेंट्स के भरोसे होते हैं, प्लेसमेंट्स बेशक अगर आपके कॉलेज में अच्छा है और अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक स्मार्ट पर्सन वो होगा जो अपने बैकअप भी लेके चल रहा है। बैकअप का मतलब लेट अस से आपको पता है कि आप सेकंड ईयर में हैं और 4th ईयर में प्लेसमेंट्स होंगे और सीनियर्स को देख के लग रहा है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां भी आ रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मान लेते हैं अगर कंपनियां अच्छी आ भी रही हैं, आपको अच्छा बड़ा पैकेज दे भी रही है, लेकिन साथ में बैकअप रखना कोई बुराई की बात नहीं है, उल्टा अक्लमंदी का डिसीजन होगा एक बैकअप रखना। क्योंकि आपके प्लेसमेंट के दौरान आप एक बीटेक ग्रेजुएट की तरह वहां पे होंगे, कंपनी के ऑफिसर्स के, कंपनी के जो भी पर्सन हो गए उनके सामने। तो आपके बीटेक के सब्जेक्ट्स, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके साउंड होने चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है बिना गोल के पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं मिलता, बिल्कुल उसी तरीके से जब हमें पता है कि हमें गेट की प्रिपरेशन करनी है या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को जो उस एग्जाम में आते हैं वो एक्चुअल क्लैरिटी भी आती जाएगी। क्योंकि कॉलेज में थोड़ा सा फ्री एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ ही तैयारी की जाती है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्लेसमेंट के भरोसे हम हैं, लेकिन साथ में एक बैकअप रखना ज्यादा बेटर होता है। और एक चीज जरा ये सोचिए, प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें एक नौकरी मिल जाएगी। प्लेसमेंट एक टारगेट की तरह नहीं होता। प्लेसमेंट यह है कि कॉलेज के बाद मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन याद करिए अपने जो भी सीनियर से आपने कभी बात करी होगी, प्लेसमेंट लेने वाले बच्चे भी 1 साल 2 साल 3 साल बाद अपने वापस गेट की तैयारी चालू कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चालू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि यार कंपनी में बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, हालत बुरी कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि यार कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है ग्रेजुएशन की, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो आप अगर एमटेक करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको गेट एग्जाम तो देना ही है। तो कॉलेज के 2-3 साल बाद घिसने के बाद, थकने के बाद, जब आपके पास उतना फ्री टाइम भी ना हो, तब तैयारी करने से बेटर है आप अपने कॉलेज के दौरान ही गेट एग्जाम की तैयारी चालू कर दें। और ऐसा नहीं कि बहुत रिग्रेस करनी है, शुरुआत तो कीजिए। जो 1st 2nd ईयर के बच्चे हैं उनके पास तो काफी टाइम है, तो अभी से आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा सब करके करना है, स्टेप बाय स्टेप। जो जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उनको पहले करना है और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी तैयारी बड़ी आराम से कर सकते हैं। और जो 3rd ईयर के बच्चे हैं वो अपने अभी सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते ही चालू कर सकते हैं, उनके पास भी रफली 1 साल है। फाइनल ईयर के बच्चे अपने फाइनल ईयर के प्लेसमेंट के साथ साथ अपनी तैयारी शुरू अभी से कर सकते हैं, ताकि अगर उनका प्लेसमेंट भी हो जाए तो साल भर में वो अगला गेट देंगे तो गेट एग्जाम में बढ़िया स्कोर उनके पास होगा, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उस एक जॉब पे। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप एक ही जॉब पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप उसमें उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपके पास बैकअप होंगे, आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। ओके, एक सवाल और काफी स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि सर आगे फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है।
जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा कि सर अभी तो सेकंड ईयर में ही हैं, अभी तो कॉलेज में आए हैं, अभी तो कोरोना वगैरह खत्म हुआ, अब तो कॉलेज में आए, अभी से क्या तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों 4 साल दिखने में सुनने में बड़ा लगता है, बट एक्चुअल में बड़ा नहीं होता है। 4 साल आपको पता ही नहीं चलेंगे कैसे निकल जाए। यकीन नहीं आता तो अपने फाइनल ईयर के सीनियर से बात कीजिए, जो फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हो चुके हैं, उनसे पूछिए, वो बोलेंगे यार 4 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। तो फर्स्ट ईयर में आए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 साल निकले और अब वो वापस उसी हालत में है। हमारे पास कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है जिससे हम कह सके कि हमारी लाइफ सेटल डाउन हो चुकी है, अब हमें जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करने की जरूरत नहीं है। उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे होते हैं और वो इंजीनियर्स भी हैं। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो बच्चे सोचा करते थे कि अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हैं या अभी सेकंड ईयर में ही हैं, अभी से तैयारी शुरू करके क्या करना, अभी हमारे पास टाइम है। तो अभी आप धीरे धीरे भी तैयारी करोगे तो भी आप फाइनल ईयर तक आते आते गेट में एक बहुत शानदार स्कोर कार्ड आ जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर में भी चालू करते हो तो भी कोई देर नहीं हुई है। लेकिन सबसे अक्लमंद बच्चा वही है जिसने कॉलेज में जल्दी से जल्दी गेट का या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऑनलाइन कोर्स लेके रूम पे ही पढ़ना चालू कर दिया। जब सेमेस्टर के एग्जाम हो तब 10-15 दिन साइड में रख दो और जैसे सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो अगले दिन वापस से उठा लो और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ। वीडियो लेक्चर्स देखो, टॉपिक समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चंस लगाओ और रिवीजन करो, फिर अगला सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन लगाओ और रिवीजन करो। यही चीज आपको करते चलनी है पूरी अपनी तैयारी के दौरान। काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो ठीक है, गेट का यूज क्या आएगा, गेट का स्कोर कार्ड का यूज, या फिर गेट ही क्यों दे हम। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस भी कॉलेज से हैं, आपका चाहे जो भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इन सभी के लिए आप सभी को पता है इंजीनियरिंग में कुछ सालों पहले आप सभी का एक सपना था जेई क्लियर करके आईआईटी में जाने का। आईआईटी में आप सभी को पता है एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है। आईआईटी में जाने के बाद आप पढ़ाई करें ना करें, लेकिन एक चीज आपको हासिल हो चुकी है, वो है टैग। एक ठप्पा लग जाता है आपके सर पे आईआईटीएन का कि यू आर एन आईआईटीएन। और आप किसी भी सोसाइटी में हो, आप चाहे गांव में हो या फिर बहुत ही विकसित सिटी शहर में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हो, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं फलाना आईआईटी से पास आउट हूं तो आपका एक ऑरा बन जाता है, आपका एक पर्सनालिटी माइंड में लोग इमेजिन कर लेते हैं। और ये टैग की वैल्यू इंडिया में तो बहुत ही है, ये आप सभी को पता है। तो ये टैग अगर अभी नहीं भी मिल पाया बीटेक में तो भी अब आपके पास मौका है, और उससे भी ज्यादा आसान तरीका वो है आपका मास्टर्स करने का। गेट में एकदम टॉप भी नहीं करना, अगर आप डिसेंट स्कोर भी लेके आते हो तो भी आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो। और एक बार आप आईआईटी में चले गए, एक बार आप आईआईटी में घुस गए, आपकी एमटेक हो गई, और उसके बाद डजंट मैटर कि आपने वो बीटेक किया या एमटेक, आप ये कह सकते हो कि आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी, जहां से भी किया, दिल्ली या बॉम्बे या कानपुर, खड़गपुर, जहां से भी। तो वो आईआईटी का टैग आपके सर पे लग चुका है। और ये आईआईटी का टैग कितना वैल्यूएबल है ये इसी बात से पता चलता है कि जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होती थी शादी.com एक्सेट्रा, वैसे अब IIMshadi.com भी है, जहां पे सिर्फ आईआईटी और आईआईएम वाले ही प्रोफाइल बना सकते हैं और वही लोग आपस में शादी करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है लड़की लड़का के लिए। लड़के चाहते हैं कि एक लड़की ऐसे मिल जाए जो आईआईटी से पास आउट हो, ताकि वो फ्लॉन्ट कर सके कि हमारी बीवी तो आईआईटीएन है, और लड़कियां भी चाहती है कि एक लड़का ऐसा मिल जाए जो आईआईटीएन हो, ताकि वो हर जगह फ्लॉन्ट कर सके कि मेरा पति तो आईआईटीएन है। तो ये आईआईटी का टैग बहुत बड़ा है और ये अभी भी आपको मिल सकता है गेट के एक डिसेंट स्कोर के साथ। गेट क्वालिफाई कीजिए, थोड़ा डिसेंट एवरेज स्कोर भी लाएंगे तो बड़ा शानदार तरीके से आपको आईआईटी मिल जाएगा मास्टर्स करने के लिए। मास्टर्स किस में करना है इसके लिए और भी वीडियोस हैं जो आने वाले टाइम पे हम यूट्यूब पे पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई और अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो या फिर कोई और क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ठीक है मैं तैयारी करना चाहता हूं, कैसे की जाए, या फिर कि सर हम तैयारी शुरू कैसे करें, मुझे तो स्टेप बाय स्टेप बताओ, या फिर ऐसा कोई सवाल कि ठीक है सर मेरे को समझ में तो आया कि तैयारी चालू करनी चाहिए लेकिन सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर तैयारी खुद से कैसे करें, हमें टीचर हेल्प नहीं करते, या कॉलेज में फैकल्टीज अच्छी नहीं है, या समझ में नहीं आता, हमें तो कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कैसे चालू करें। तो इस तरीके की कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी इस तरीके का कोई सवाल अगर आपके मन में अभी चल रहा हो ये वीडियो देखते वक्त, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप भर दीजिए और उस फॉर्म को भर के हम आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी पर्सनल क्वेरी होगी किसी भी एग्जाम को लेके या कॉलेज में
के सेमेस्टर के साथ साथ तैयारी कैसे करें गेट एग्जाम की, या फिर गेट का और क्या क्या यूज है, गेट को हम कैसे अपने फायदे में ले सकते हैं, इस तरह की सारी चीजें हम आपकी इंडिविजुअली 1-on-1 क्लियर करेंगे एक एक बच्चे से बात करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपका मन में सवाल आ रहा हो कि कॉलेज के सेमेस्टर के साथ साथ कैसे गेट की तैयारी की जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाए, तो इस फॉर्म को भर दीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो से साथ साथ हम आने वाले टाइम में एक वीडियोस और भी लाने वाले हैं जिसमें इस तरीके के सारे कॉमन डाउट जो ज्यादातर बच्चों के मन में होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.